अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता चलूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद ना रखिएगा, बल्कि इसको अपने तमाम फैमिली मेम्बर के साथ और अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये जो वाक़या मैं आपके साथ बयान करने जा रहा हूँ ये हमारे पाकिस्तान का वाक़या है, सूबे पंजाब के एक गाँव का वाक़या है। और सिर्फ एक वाक़या नहीं है, बल्कि इस जैसे बीसियों वाक़यात जो हो चुके हैं या आइंदा होंगे, और उनकी जो वजह है, जो गलती अक्सरियत लोग जो करते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आप प्लीज़ खुदा के लिए बार बार इस गलती को मत दोहराएं। एक मफ़हूम हदीस है कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। गलती ये होती है, अक्सरियत जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं और जब भी वो किसी अपने बच्चे या बच्ची का वो रिश्ता करने लगते हैं तो वो इसको पंजाबी में कहते हैं वट्टा सट्टा। मतलब अगर किसी शख्स का एक बेटा और एक बेटी है, अब उसने इन दोनों की शादी करनी है, तो वो क्या करेगा कि जहाँ अपने बेटे की शादी करेगा उस लड़की के भाई को अपनी बेटी दे देगा। बहुत बड़ी गलती है ये। और इसमें होता क्या है कि जब एक फैमिली की आपस में नहीं बन रही होती, जब एक कपल हस्बैंड वाइफ वो उनकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और जो अपोजिट पर्सन होते हैं उनका बेशक फैमिली जितनी मर्जी अच्छी हो, जितने मर्जी वो खुशहाल हो, ऑटोमेटिकली उनका रिलेशनशिप भी ख़राब हो जाता है। और अगर अनफॉर्चुनेटली एक अगर डिवोर्स दे दे तो दूसरा फिर दूसरे की गैरत का ये तकाजा होता है कि उसने मेरी सिस्टर को डिवोर्स दी है तो मैं क्यों उसकी सिस्टर को अपने साथ रखूं, तो वो फट से पहले वो भी डिवोर्स दे देता है। अच्छा जी, अब ऐसी बात नहीं है कि किसी को कोई पता ही नहीं है या इतनी कोई ये नई बात है, हर किसी को पता होता है। लेकिन वो गलती ये क्यों करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि वो जल्दबाजी करते हैं। जब उन्हें कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता तो वो समझते हैं कि चलें ये जल्दी से काम हो जाएगा, जल्दी से हमारा पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि जल्दी से हमारा जो है फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। तो उस जल्दबाजी में आकर फिर अल्लाह न करे ऐसे कई वाक़यात हमने तो खैर अपनी आँखों से देखे हैं और आपने भी अपने करीब में ऐसे वाक़यात देखे होंगे और उसका रिज़ल्ट फिर यही निकलता है। और दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो होता है, अक्सरियत ऐसे होता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम चल रहा होता है और जब वाइफ़ की अपने ससुर के साथ, अपनी सास के साथ, अपनी भाभीयों के साथ अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो तो वो जब तकाज़ा करती है अपने हस्बैंड से एक सेपरेट, एक अलग घर का, और हस्बैंड उसकी डिमांड पूरी नहीं करता, और अगर वाइफ़ अपने इस डिसीजन से बाज ना आए, वाइफ़ अगर अपना डिसीजन ना बदले, वो इस बात पर ज़िद कर जाए, इस बात पर अड़ जाए कि नहीं सेपरेट घर चाहिए ही चाहिए, तो उसको डिवोर्स दे दी जाती है। और बेटे ये बात साबित करते हैं कि हम अपने वालिदैन के फर्माबरदार बेटे हैं। याद रखिएगा, अपने किसी करीबी मदरसे में, अपने करीबी किसी मस्जिद में जाकर किसी मुफ्ती से, किसी बड़े आलिम से ये बात बेशक पूछ लीजिएगा, इन्फॉर्म कर लीजिएगा, और वो आपको पूरा हवाला भी बता देंगे और इस मसले की तस्दीक कर लीजिएगा कि वाइफ़ को अलग घर देना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और अगर पेरेंट्स आपकी इस बात से कायल नहीं होते, आपके पेरेंट्स इस बात को नहीं मानते कि नहीं हम अलग घर नहीं देंगे या हम इसी तरह रहेंगे, तो वहाँ पर आपको अपने वालिदैन का हुक्म नहीं मानना चाहिए। ये आप बेशक किसी मुफ्ती से मसला पूछ लीजिएगा, ये हमारे दीन में हुक्म है कि वाइफ़ को अलग कर देना चाहिए। और अगर आजकल के आप फसादात से, झगड़ों से बचना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन हल यही है कि आप अपनी वाइफ़ को जो है वो अलग घर दें, और अगर आप अलग घर अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम से कम उसी घर में कोई अलग कमरा जो है जहाँ पर कोई उसकी पर्सनल प्राइवेसी भी हो। हर चीज़ जहाँ ये भेड़ बकरियों की तरह हर जगह हुजूम चल रहा होता है, कोई पर्सनल प्राइवेसी नहीं रहती, तो ये बहुत बड़ा मसला है और इससे किसी और को फ़र्क पड़े ना पड़े, हस्बैंड वाइफ़ का जो रिलेशनशिप होता है उस पर ये बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो ये पर्सनल प्राइवेसी जो है ये हर इंसान का हक़ होता है और ये हस्बैंड के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी ये वाइफ़ का हक़ पूरा करें। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।